हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आधुनिक काल को जितने युगों में बांटा गया है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और स्वतंत्रोत्तर युग। इन सभी युगों का समय काल जो होता है यूपी बोर्ड में पूछता है या किसी बोर्ड में पूछता है, इन सभी युगों का, तो इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और बिल्कुल इसी वीडियो से आप लोग समझ के जाएंगे कि इसको रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए आधुनिक काल को 5 युगों में बांटा गया है। कौन कौन से युग हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग। शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहते हैं और शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। उसके बाद स्वतंत्रोत्तर युग। अब देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से इसका समय सीमा पूछ देता है या पूछ देगा आप लोगों को द्विवेदी युग का समयावधि बताइए या द्विवेदी युग का समय सीमा क्या होगा, या आप लोग से पूछ देगा शुक्ल युग का समय सीमा या शुक्ल युग का समयावधि बताइए, या छायावादी युग का, तो शुक्ल युग को छायावादी युग हम लोग कहते हैं, तो छायावादी युग का समय सीमा बताइए, ये आपसे पूछ देगा। तो सबसे पहले आपको इस 5 अंकों को याद करना होगा। इसी अंकों के आधार पर सबका बैठ जाएगा, सबका याद हो जाएगा। तब देखिए 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक किसका कौन सा युग है? भारतेंदु युग है। कौन सा युग है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। अब देखिए 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग है। 1900 ईस्वी से 1900 सन, यहाँ पर पहले सन लगा लीजिएगा। सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक कौन सा युग है? द्विवेदी युग है। कौन सा युग है? द्विवेदी युग। अब देखिए 1918 से 1938 ईस्वी तक ये शुक्ल युग है। कौन सा युग है? शुक्ल युग। शुक्ल युग है। शुक्ल युग। और शुक्ल युग के प्रवर्तक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 1918 से 1938 तक शुक्ल युग है, या इसको बोल सकते हैं, या एक और प्रश्न पूछ सकते हैं इसमें, छायावादी युग इसको भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? छायावादी युग कहते हैं। या पूछ देगा आप लोग से छायावादी के प्रमुख कवि कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। या तो शुक्ल युग के प्रमुख कवि कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। या पूछ देगा छायावादी युग का समय सीमा बताइए, तो छायावादी युग का समय सीमा 1918 से 1938 ईस्वी तक। या शुक्ल युग का समय सीमा तो 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। उसके बाद 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक ये कौन सा युग है? शुक्लोत्तर युग। इसको बोलते क्या है? शुक्लोत्तर युग। और शुक्लोत्तर युग को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं छायावादोत्तर युग। यहाँ पर पहले लिख दे रहे हैं शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग। और इसको एक और नाम देते हैं छायावादोत्तर युग। प्रश्न घुमाकर भी कभी कभी पूछ देता है, छायावादोत्तर युग भी बोलते हैं। यह आपसे पूछ देगा शुक्लोत्तर युग का समय सीमा तो 1938 से 1947 तक, या छायावादोत्तर युग का समय सीमा तो 1938 से 1947 ईस्वी तक। इतना समझ में आ गया। आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। एक बार और इसको रिपीट कर दे रहे हैं। तो देखिए आधुनिक काल को 5 युगों में बांटा गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और स्वतंत्रोत्तर युग। अब देखिए भारतेंदु 1868 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग का समय सीमा है या समयावधि है। फिर 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग का है। फिर 1918 से 1938 तक शुक्ल युग का समय सीमा या छायावादी युग का समय सीमा है। अब देखिए 1938 से 1947 तक शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग का समय सीमा है। अब देखिए 1947 से अब तक स्वतंत्रोत्तर युग है। कौन सा है? स्वतंत्रोत्तर युग। स्वतंत्रोत्तर युग 1947 से अब तक। स्वतंत्र, जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद स्वतंत्रोत्तर युग। आप लोग इतना याद रखिएगा। 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और उसके बाद हमारे देश में लोकतंत्र हो गया, स्वतंत्रोत्तर युग चालू हो गया। आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। सो थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10। सो जय हिंद, जय भारत।